कि मैं दलित समाज का नेता हूँ, अब मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, मुझे दमन करने की कोशिश कर रहा है, कहीं पुलिस के माध्यम से, कहीं किसी माध्यम से। और ये बिल्कुल भी बात बर्दाश्त नहीं होगी, पूरे समाज में फैल चुकी है। और यहाँ से लेकर सड़क से लेकर सदन तक इसके खिलाफ लड़ा जाएगा। और काजी को सदन पहुँचने क्या देखने भी नहीं देंगे हम लोग, दलित समाज के लोग। ये जो गुनाह भाग कर रहे हैं ना जीत की अपनी, ये दलित समाज के ऊपर कर रहे हैं। दलित समाज का वोट देखने को तरस जाएगा। अब पता लग जाएगा ऐसा कल से कि दलित समाज की क्या अहमियत है, क्या नहीं है। इसे कंप्लेन करने का पता लग जाएगा और इसे पुलिस इंस्पेक्टर का और उसका पुलिस प्रशासन का प्रयोग करने का भी पता लग जाएगा। और इसे पता लग जाएगा कि दलित नेताओं को दबाने का क्या नतीजा होता है। कल से ही पता लग जाएगा इसे, क्योंकि एससी समाज की लगभग 23,000 वोट है मंगलौर विधानसभा में और काजियों की वोट कुल 171 है। तो आप जो है जहाँ अल्पमत है वहाँ टिकट दोगे या जहाँ मत है वहाँ टिकट दोगे। दलित समाज निर्णय लेगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को वोट नहीं करेगा। और मैं ये बात घर घर जाकर बताऊंगा। मेरी लगभग 3-4 गाड़ियाँ निकल जाएंगी कल परसों से, और वो जो हैं घर घर जाकर समझाएंगी। क्योंकि काजी निजामुद्दीन ने जो है 400 दलित छात्रों की स्कॉलरशिप लगभग 9 करोड़ रुपए खाई है। 4 लाख रुपए मेरे खाए हैं। वो धोखेबाज इंसान है, चोर है, उसका भाई भी चोर है। जिस ताकि कोई दलित समाज में नेता पैदा हो, ये वन मैन शो देखना चाहता है। इसलिए दलित समाज से जवाब देगा और पुरजोर तरीके से देगा। 2022 में भी हराया और 2024 में भी हराएंगे, और जहाँ से भी लड़ेगा 2027 में भी हराएंगे। इस बात को लिख लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। आज मंगलौर विधानसभा में हम पहुंचे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आदेश कुमार जी हैं, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और दलित समाज के भी वरिष्ठ नेता हैं। इनसे बातचीत करेंगे। दरअसल आपको बता दें, अब से पहले जो है लगातार यहाँ पर जो है मंगलौर उपचुनाव होना था और इसमें जो है लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे थे, मांग कर रहे थे लगातार पार्टी से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टिकट जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है काजी जी को दिया। और अब इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि अब किस तरीके से ये देखते हैं। तो आदिश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। धन्यवाद आपका। आदिश जी, जब पहले बात हुई थी तो लगातार आप जो है टिकट की दौड़ में थे, आप प्रयास भी कर रहे थे, आप मांग कर रहे थे, लेकिन टिकट जो है काजी जी को हो गया। अब कैसे देखते हैं आप? अब मैं देखता हूँ इस तरीके से, क्योंकि ये टिकट जो है एक तरफा हुआ है। ये पैनल के अनुसार नहीं हुआ। जो पार्टी के सिद्धांत है, जो पार्टी का संविधान है, उसके अनुसार ये टिकट नहीं हुआ और ये गैर संवैधानिक है पार्टी के हिसाब से। ये प्रभाव में, और मेरे हिसाब से तो मैं ये कहूँगा कि शायद पैसों में बेचा गया टिकट है। क्योंकि एक आदमी 16 साल से पार्टी की सेवा कर रहा है, मैं मेरे जैसा सेवक छोटा कार्यकर्ता, और एक आदमी 2012 में पार्टी को ज्वाइन करता है बसपा से आकर के, और आप उनको हर बार प्रत्याशी बना रहे हो, तो जो हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं वो कहाँ जाएंगे। क्योंकि एससी समाज की लगभग 23,000 वोट है मंगलौर विधानसभा में और काजियों की वोट कुल 171 है। तो आप जो है जहाँ अल्पमत है वहाँ टिकट दोगे या जहाँ मत है वहाँ टिकट दोगे। ये है, तो मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ और मैं उनके साथ भी नहीं हूँ। काजी जी के साथ नहीं है, भले ये पार्टी ने जो निर्णय लिए हैं, लेकिन देखिए, पार्टी तो पूरे देश में है। मैं काजी के साथ नहीं हूँ, क्योंकि मंगलौर से लगी भी पार्टी पूरे देश में है, पूरे उत्तराखंड में है। वहाँ कांग्रेस का काम करूँगा, पूरे देश में कांग्रेस का काम करूँगा, लेकिन काजी का काम नहीं करूँगा। जो काजी का काम करने वाले हैं, जो काजी की नौकरी करने वाले हैं, वो काजी का काम करेंगे, मैं नहीं करूँगा। अच्छा, आप अब से पहले पूर्व में भी जिला पंचायत का जो है चुनाव लड़ चुके हैं और दलित समाज से भी आप अपनी अहम मतलब कि जो है ठीक ठाक पहुंच रखते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? दलित समाज क्या निर्णय लेगा? दलित समाज निर्णय लेगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को वोट नहीं करेगा। और मैं ये बात घर घर जाकर बताऊंगा। मेरी लगभग 3-4 गाड़ियां निकल जाएंगी कल परसों से, और वो जो हैं घर घर जाकर समझाएंगी। क्योंकि काजी निजामुद्दीन ने जो है 400 दलित छात्रों की स्कॉलरशिप लगभग 9 करोड़ रुपए खाई है। 4 लाख रुपए मेरे खाए हैं। वो धोखेबाज इंसान है, चोर है, उसका भाई भी चोर है। जिसने 2012 के चुनाव में हलफनामा दिया कि जो है चुनाव आयोग को कि मेरी जो संपत्ति है वो 11 करोड़ है, और अब की बार जो दिया है ब्यौरा वो 56 करोड़ का है। तो इतनी प्रॉपर्टी 10 साल में आई कहाँ से? यहाँ पे गरीबों को लूटा, दलित समाज को लूटा, राजस्थान का सह प्रभारी बनाया, वहाँ अमीरों को लूटा। तो ये जो लूटपाट का काम है ना, ये अच्छी बात नहीं है। और ये धोखेबाज इंसान है, जिसने स्कॉलरशिप ही खा ली गरीब आदमी की, तो वो क्या छोड़ेगा किसी को। ऐसे आदमी को विधायक क्या, पंचायत का सदस्य भी नहीं बनाना चाहिए, जैसा काजी आदमी है। तो मतलब कि इस बार दलित समाज ने बिल्कुल मन बना लिया कि जो है काजी के साथ नहीं, तो फिर कहाँ जाएगा?
दलित समाज अगर काजी के साथ नहीं जाएगा तो वो स्वतंत्र है विचार करने पे, उस बारे में जो है समाज में बिरादरी में बैठ कर जो है विचार किया जाएगा। क्योंकि काजी की इतनी छोटी मानसिकता है, आज उसने इतना घिनौना इतना नीच काम किया है, मैं उसे नीच काम ही कहूँगा, कि उसने जो है मेरी कंप्लेन पुलिस में करी और झूठ बोलकर कि ये जो है मेरे कार्यक्रम में पथराव करने वाला है और करवाने वाला है, और कोतवाली मंगलौर में मेरे खिलाफ उसने और जो उसके साथी थे उन्होंने कंप्लेन करी, और लगातार और इंस्पेक्टर ने जो है मुझे बुला करके जो है कोतवाली में नज़रबंद रखा या बैठाए रखा, कुछ भी कह सकते हैं। एक दलित समाज के नेता को ये दमन करने का काम काजी निजामुद्दीन करता है। ये नहीं चाहता कि कोई दलित समाज में नेता पैदा हो, ये वन मैन शो देखना चाहता है, इसलिए दलित समाज इसे जवाब देगा और पुरजोर तरीके से देगा। 2022 में भी हराया और 2024 में भी हराएंगे, और जहाँ से भी लड़ेगा 2027 में भी हराएंगे। इस बात को लिख लीजिए। मतलब कि जो आपकी ये लड़ाई है काजी को लेके, टिकट को लेकर के है, या जो आप बता रहे जो स्कॉलरशिप का मामला है 400 बच्चों को, वो मामला है, या उसके अलावा कुछ और भी आपकी व्यक्तिगत भी कोई इस तरह की चीज़ें? मेरी व्यक्तिगत कोई चीज़ नहीं है, मेरी चीज़ें समाज को लेकर के हैं। मेरा जो कार्य है, मैं पॉलिटिशियन हूँ तो मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ। मैं गरीब वर्ग से आता हूँ तो मैं गरीबों की बात करूँगा। अब काजी जो है भाई बड़े राजघराने से, लुटेरे घराने से आता है, तो वो लूटपाट की और पैसों की बात करेगा। उन्हें छाती ठोक के सेंट्रम होटल में कही कि जो है मेरी जो संपत्ति है वो 56 करोड़ की है। अब भाई अगर तुम्हारी संपत्ति 56 करोड़ की है तो जो 400 बच्चे जिनका तुमने पैसा खा रखा है, हड़प कर रखा है, डकार मार रखी, तुमने खा के डकार भी नहीं मारी, और 4 लाख रुपए मेरे भी डकार गया तेरा भाई। वो जो दाढ़ी रोकता है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो चोर हैं दोनों भाई, तो वो जो है बिल्कुल भी मान्य नहीं है। एक तरीके से जो है नेगलेक्ट करेगा दलित समाज उसे, और इसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा काजी निजामुद्दीन को। हम छोड़ेंगे नहीं कहीं का भी। आर पार की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, और जिसने एक तरीके से दलित समाज का अपमान किया पुलिस में कंप्लेन करके, मुझे गिरफ्तार करवा के, और ये मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा पूरे दलित समाज से कि जो है इसने जब इतनी सी बात के लिए कि मेरी कंप्लेन पुलिस में कर दी है, तो आपका क्या करेगा? गरीब बच्चों का वजीफा खा गया, किसी गरीब को नेता बनता नहीं देख सकता, सबको ये चाहता है कि सब मेरे तड़वे चाटें, मेरी नौकरी करें, सिर्फ मेरा गुणगान करें। ऐसा नहीं हो सकता। दलित समाज अब जाग चुका है। दलित समाज ने इस देश का संविधान बनाया, इस देश को बनाया, और जो है इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने लूटपाट के अलावा क्या किया बताओ? कुछ किया तो नहीं है ना। मंगलौर जब से देश आज़ाद हुआ, यही हाजी और काजी विधायक बनते आ रहे हैं। इन्होंने किया क्या है? क्या मंगलौर की गंदगी साफ हुई? कोई एक काम पूछ लेना इन्होंने, अगर इन्होंने किया हो तो। 7-8 बार विधायकी घर में होगी काजी के, पुश्तैनी विधायकी है इनके घर में। आप एक काम पूछ लेना अगर इन्होंने कोई भी एक काम किया हो तो। आपको क्या लगता है काजी लगातार इतनी बार विधायक रहे, कोई विकास कार्य मंगलौर के अंदर नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, पूरी गंद मची पड़ी है। शायद पूरे उत्तराखंड में मंगलौर कस्बे से गंदा कस्बा नहीं है। वो किन की वजह से नहीं है? इन दोनों जनप्रतिनिधियों की वजह से नहीं है। हकीकत है, हाजी और काजी को सिर्फ सत्ता चाहिए, बाकी गंदगी एज इट इज़ है। ड्रेनेज सिस्टम कुछ नहीं है, जो कूड़ा डालने की व्यवस्था वो कुछ नहीं है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी नगर पालिका। ईओ वगैरह वहाँ के कुछ किसी काम के नहीं है, विधायक किसी काम के नहीं है। वही गंदगी भरे मोहल्ले हैं। वो जो बची खुशी अगर हम सड़कों की तरफ देखें तो पूरा लंढोरा जो रोड है, आप मंगलौर से निकलते ही लंढोरे तक गंदगी गंदगी देखेंगे रोड की दोनों साइड। आप चाहे अभी देख लें और चाहे 24 घंटे में कभी भी देख लें जा करके, सब पता है आप लोगों को। अच्छा, तो मतलब कि जो अब जो चुनाव होगा, चुनाव में कहीं भी जो है मतलब कि लोकसभा का भी चुनाव होगा, उसमें भी दलित समाज जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ में नजर आया, तो क्या इस जो उपचुनाव होने वाला है इसमें नजर नहीं आएगा? देखिए, लोकसभा चुनाव अलग तरीके का चुनाव होता है, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, और जो विधानसभा का चुनाव होता है वो स्थानीय मुद्दे पर लड़ा जाता है। ठीक है, ना कि काजी को दिया। और ये जो वोट है दलित समाज, ये अपने आप विचार करके देखेगा, और जैसा अपमान आज इसने मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को जो है थाने में पहुंचा के मेरी कंप्लेन करके जो है, और एक दलित समाज के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दबाने का काम किया ताकि आवाज़ ना उठा सके, गरीबों की आवाज़ ना उठा सके, अपनी आवाज़ ना उठा सके, और ये अपने हक हबूब की बात ना कर सके, ऐसी बात काजी ने करी। इतनी नीच बात शायद किसी विधायक किसी नेता ने करी हो। तो ऐसे नेता
बिल्कुल भी समाज में जाने योग्य नहीं है। और जिस भी गांव में जाएगा, आज तो मेरे गांव में गया, आज तो ना झूठा इल्जाम लगा के कि जो है एक पथराव करेगा, वो करेगा, ये करेगा, लेकिन दलित समाज के किसी भी गांव में इसे घुसने नहीं देंगे। दलित समाज घुसने नहीं देगा। आज के बाद से, कल से इसे घुसने नहीं देगा। आज तो जहाँ चला जाएगा, लेकिन कल से किसी दलित समाज के मोहल्ले में घुस नहीं पाएगा काजी निजामुद्दीन। कोई गुलाम आदमी अगर इसका कोई होगा जो उसके टुकड़ों पर पल रहा होगा, वो भले ही अपने मोहल्ले में बुला लो, लेकिन जो सच्चा दलित होगा, सच्चा हितकारी होगा समाज का, वो इसे अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने घर बिल्कुल नहीं बुलाएगा। मतलब कि जो काजी ने आज आपके खिलाफ जो है मतलब कि कंप्लेंट दर्ज की है, जो भी आपको प्रभाव में लेने की है, उसका जो है आप वोट के चोट पे आप दलित समाज अब जो है जवाब देगा। बिल्कुल वोट की चोट पे जवाब दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अलग होता है। जब यहाँ पर जिले में 7-7 विधायक जो है बसपा के हुआ करते थे, तब यहाँ बसपा का एमपी नहीं निकला। और जब यहाँ पे कांग्रेस के विधायक बढ़े, तब यहाँ से जो है सपा का एमपी निकल गया। जब बसपा के 7-7 एमपी विधायक होते थे, तब यहाँ से जो है भाजपा का एमपी निकल जाता था। और जब यहाँ से भाजपा के ज़्यादा विधायक निकले, तब यहाँ से हरीश राव जी एमपी निकल गए। तो लोकसभा का चुनाव अलग है, विधानसभा का अलग है। दलित समाज काजी निजामुद्दीन को वोट नहीं करेगा, चाहे काजी निजामुद्दीन किसी पार्टी से आ जाए। अब दलित समाज स्वतंत्र है, होशियार है और अपने तरीके से काम करेगा। और ये काम हमें घर घर जाकर करना है। आज जो अपमान इसने दलित समाज का किया है काजी निजामुद्दीन ने, इसका जवाब वोट वाले दिन 10 जुलाई को मिलेगा और इसका परिणाम इसे 13 जुलाई को मिल जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब की बार जो काजी निजामुद्दीन ने आज जो अपमान किया है ना, उसका जवाब काजी निजामुद्दीन को जो है मिल जाएगा 10 तारीख में, और इसका रिजल्ट 13 तारीख में परिणाम भुगतना पड़ेगा 100 का 100%। और ये मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि काजी निजामुद्दीन 100% हारेगा और मैं उसे हरा कर छोड़ूंगा। दलित समाज इसे कतई भी माफ़ नहीं करेगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि काजी निजामुद्दीन एक तरीके से चोर है। और अगर उसकी 56 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 400 दलित समाज के बच्चों की और मेरे 4 लाख रुपए दे, और नहीं तो वो ना तो 56 करोड़ का है, वो सिर्फ चिंदी चोर है और 420 है, इसके अलावा कुछ नहीं है जो लोगों का हक मारता हो। और दूसरी बात यह है कि मैं दलित समाज का नेता हूं, अब मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, मुझे दमन करने की कोशिश कर रहा है, कहीं पुलिस के माध्यम से, कहीं किसी माध्यम से। और ये बिल्कुल भी बात बर्दाश्त नहीं होगी, पूरे समाज में फैल चुकी है। और यहाँ से लेकर सड़क से लेकर सदन तक इसके खिलाफ लड़ा जाएगा। और काजी को सदन पहुंचने क्या देखने भी नहीं देंगे हम लोग, दलित समाज के लोग। ये जो गुना भाग कर रहे हैं ना जीत की अपनी, ये दलित समाज के ऊपर कर रहे हैं। दलित समाज का वोट देखने को तरस जाएगा। अब पता लग जाएगा ऐसा कल से कि दलित समाज की क्या अहमियत है, क्या नहीं है। इसे कंप्लेन करने का पता लग जाएगा और इसे पुलिस इंस्पेक्टर का और उसका पुलिस प्रशासन का प्रयोग करने का भी पता लग जाएगा। और इसे पता लग जाएगा कि दलित नेताओं को दबाने का क्या नतीजा होता है। कल से ही पता लग जाएगा इसे। और ये बन जाएगा काजी निजामुद्दीन, आप चाहे कितना भी अत्याचार कर लो, कितना भी कर लो, क्योंकि इन लोगों की जो नीति रही है वो दमनकारी रही है। अब वो बात चलने वाली नहीं है। अब दलित समाज जाग चुका है और इसे निजामुद्दीन को हरा कर ही छोड़ेगा।